नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। अटल टनल, रोहतांग, पांगी और किन्नौर में बर्फबारी, भुंतर में ओलावृष्टि, इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के येलो अलर्ट के बीच गुरुवार को अटल टनल, रोहतांग, केलांग, पांगी में बर्फबारी और भुंतर में ओलावृष्टि हुई। मनाली और कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। राजधानी शिमला सहित कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। रामपुर, ज्यूरी, झाकड़ी, सराहन में लंबे समय बाद दोपहर बाद करीब आधा घंटे तक बारिश हुई। वहीं किन्नौर के ऊपरी क्षेत्रों सहित हांगों और नाकों में बर्फबारी हुई। इससे अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की कमी दर्ज हुई। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम में अब दोबारा से सुबह व शाम के समय हल्की ठंडक हो गई है। कुल्लू से लेकर लाहौल तक गुरुवार को मौसम ने करवट ली। रोहतांग दर्रा में करीब 10 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। लाहौल में अटल टनल, रोहतांग के साथ पूरी घाटी में बर्फबारी हुई। पर्यटकों ने अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से लेकर सिसु तक खूब मस्ती की। केलांग, कोकसर, कुंजम दर्रा, शिंकुला और बारलाचा में बर्फबारी हुई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 15 से 18 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान शिमला सहित अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 14 मार्च की रात से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। सीएम सुक्खू बोले, 2 महीने में सीबीएसई स्कूलों में उपलब्ध होंगे सभी अध्यापक, ड्रेस कोड तय होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 140 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है और 2 महीने के भीतर इन स्कूलों में शिक्षक नियुक्त कर दिए जाएंगे। इन स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अलग ड्रेस कोड भी तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जल्द ही 400 लेक्चरार और 400 असिस्टेंट लेक्चरार के पद भरे जाएंगे। उन्होंने साइंस कॉलेज हमीरपुर के लिए 20 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय नादौन के 29वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में कैंसर अस्पताल के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यहाँ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी स्थापित किया जाएगा और 100 करोड़ रुपए की लागत से मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। 30 सितंबर तक तय उम्र पूरी करने वाले बच्चों को सत्र शुरू होते ही मिलेगा प्रवेश, निर्देश जारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नर्सरी से पहली कक्षा तक प्रवेश के लिए लागू आयु मानदंड को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिस शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश लिया जाना है उस वर्ष 30 सितंबर तक निर्धारित आयु पूरी करने वाले बच्चों को उसी सत्र की शुरुआत से संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा है कि विभाग को फील्ड अधिकारियों, स्कूलों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों से लगातार प्रश्न प्राप्त हो रहे थे। इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए सरकार स्तर पर मामले की विस्तार से समीक्षा की गई और अब प्रवेश व पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया गया है। निर्देशों के अनुसार यदि कोई बच्चा संबंधित कक्षा के लिए निर्धारित आयु 30 सितंबर तक पूरी कर लेता है तो उसे उसी शैक्षणिक सत्र के आरंभ से प्रवेश दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बच्चे की जन्म तिथि 15 अप्रैल 2023 है और वह 2026-27 सत्र में बाल वाटिका 1 में प्रवेश लेना चाहता है तो वह प्रवेश के लिए पात्र होगा। हिमाचल में एंट्री फीस बढ़ोतरी का भारी टैक्स से जवाब देगा पंजाब, आम जनता की जेब होगी ढीली। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच अब टैक्स को लेकर नई खींचतान शुरू होती नजर आ रही है। हिमाचल सरकार द्वारा बाहरी राज्यों की गाड़ियों पर एंट्री टैक्स बढ़ाने के फैसले के बाद अब पंजाब सरकार ने भी जैसे को तैसा का रुख अपना लिया है। पंजाब सरकार भी जवाबी कदम उठाने पर विचार कर रही है। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच चल रहे इस टैक्स के खेल का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। रोजाना सीमा पार कर आने जाने वाले लोगों और पर्यटकों के लिए सफर महंगा हो सकता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राज्य में प्रवेश करने वाली बाहरी गाड़ियों पर एंट्री टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत छोटी गाड़ियों पर पहले जहां करीब 70 रुपये टैक्स लिया जाता था उसे बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है। वहीं बड़े और व्यावसायिक वाहनों के लिए यह टैक्स 720 रुपये से बढ़ाकर लगभग 900 रुपये कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी अप्रैल महीने से लागू होने जा रही है।
वहीं हिमाचल के इस फैसले की गूंज पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में सुनाई दी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कड़े तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया है कि पंजाब सरकार अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि यदि हिमाचल हमारी गाड़ियों पर टैक्स लगा सकता है तो पंजाब भी हिमाचल के नंबर वाली गाड़ियों पर भारी एंट्री टैक्स लगाने की संभावना को तलाशेगा, जिसके लिए हम कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। हिमाचल की बेटी का भारतीय टीम में हुआ चयन, जापान की धरती पर बुलंद करेंगी भारत का झंडा। हिमाचल प्रदेश की बेटियां अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर देश दुनिया में सफलता के नए झंडे गाड़ रही हैं। खेल, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में प्रदेश की बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की बेटी तेंजिन डोलमा ने अपनी कड़ी मेहनत और अदम्य साहस के दम पर सफलता का वो झंडा गाड़ा है जिसकी गूंज अब 7 समंदर पार जापान में सुनाई देगी। लाहौल स्पीति जिले की स्पीति घाटी से ताल्लुक रखने वाली एथलीट तेंजिन डोलमा का चयन भारतीय टीम में 24 घंटे IAU एशियन ओशनिया अल्ट्रा रनिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो जापान के हिरोसाकी शहर में आयोजित होने जा रहा है। अल्ट्रा रनिंग की दुनिया में तेंजिन ने भारतीय टीम में जगह बनाकर न केवल लाहौल स्पीति बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। अल्ट्रा रनिंग की यह प्रतियोगिता दुनिया की सबसे कठिन दौड़ों में से एक मानी जाती है। इसमें खिलाड़ियों को लगातार 24 घंटे तक दौड़ना होता है, जिसमें शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक दृढ़ता और असाधारण सहनशक्ति की भी कड़ी परीक्षा होती है। ऐसे चुनौतीपूर्ण मुकाबले के लिए तेंजिन डोलमा का भारतीय टीम में चयन इस बात का प्रमाण है कि हिमालय क्षेत्र के खिलाड़ी भी अपनी कड़ी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। 2 महीने से नहीं मिला मानदेय, 36,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स पर आर्थिक संकट। हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को पिछले 2 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। प्रदेश भर में करीब 36,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स इससे प्रभावित हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले महीने उन्हें केवल सेंटर का शेयर मिला था, जबकि इस महीने ना तो राज्य सरकार की ओर से और न ही केंद्र की ओर से कोई भुगतान हुआ है। लगातार देरी के कारण कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि वे गांव-गांव जाकर बच्चों के पोषण, टीकाकरण और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को कार्यान्वित करती हैं। इसके अलावा अब वर्कर्स और हेल्पर्स सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र लोगों की वेरिफिकेशन भी कर रही है, लेकिन लंबे समय तक मानदेय अटकने से उनके लिए परिवार का खर्च चलाना कठिन हो गया है। घर के रोजमर्रा के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई और अन्य ज़रूरतों को पूरा करना अब मुश्किल होता जा रहा है। हिमाचल आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन संबंधित C2 के अध्यक्ष नीलम जसवाल ने सरकार व विभाग के जल्द से जल्द लंबित मानदेय जारी करने की मांग की है। गौर हो गए आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रति माह 10,000 और हेल्पर्स को 5800 रुपये मानदेय मिल रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।